एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इसके एआई टूल ग्रोक को लेकर अब पूरी दुनिया भर में चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि इस ग्रोक एआई टूल की मदद से महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बनाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लगातार कई तस्वीरें वायरल होती हैं जिसमें महिलाओं की तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट किया जाता है। इसको लेकर एलन मस्क को कई बार शिकायतें भी गई, लेकिन इसके बावजूद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब इसी को लेकर भारत सरकार ने सख्ती दिखाई है। भारत सरकार ने 2 जनवरी को एक लेटर एक्स प्रशासन को लिखा था, लेकिन एक्स प्रशासन ने इसको लेकर समय बढ़ाने की बात कही थी। पहले भारत सरकार ने 5 जनवरी तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन जब एक्स प्रशासन ने इसको लेकर समय सीमा बढ़ाने की बात कही तो भारत सरकार ने यह समय सीमा बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी। यानी अब एक्स प्रशासन भारत सरकार को 7 जनवरी तक एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करेगा, जिसमें उन अकाउंट्स की डिटेल देगा जिन अकाउंट पर महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बनाई जा रही थी। साथ ही सरकार ने ये भी पुष्टि की है कि जिन अकाउंट से महिलाओं की तस्वीरें बनाई गई हैं उन अकाउंट्स को बैन किया जाए और किस तरीके से ग्रोक पर जो है बैन लगाया जाएगा, इन सभी के बारे में एक्स प्रशासन ने भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपने की बात कही और ये रिपोर्ट 7 जनवरी तक पेश की जाएगी। दरअसल शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने भारत सरकार आईटी मंत्रालय को एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि महिलाओं की तस्वीरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रोक एआई अब एक गंभीर मुद्दा बन गया है। महिलाओं की तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट किया जा रहा है। एक्स पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो कि एक चिंताजनक बात है। और इसी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने आईटी मंत्रालय को लेटर लिखा था, जिसके बाद भारत सरकार ने जो है एक्स प्रशासन को लेटर लिखा था। लेटर में क्या कुछ भारत सरकार ने कहा था वो हम आपको बताते हैं। एक एआई टूल है ग्रोक करके। ग्रोक जो एक टूल है वो एक हेल्पफुल टूल है, वो एक इंफॉर्मेटिव टूल है अगर उससे सही इंफॉर्मेशन पूछी जाए जिसका सदुपयोग किया जा सके। पर दुरुपयोग उसका हो रहा था, जहां पे फेक अकाउंट्स बनाकर महिलाओं की फोटो लेकर बगैर उनके परमिशंस के, बगैर उनके कंसेंट के उनको मिसयूज किया जा रहा था। और ग्रोक को ये प्रॉम्प्ट दिए जा रहे थे कि आप उन महिलाओं की फोटोज को निर्वस्त्र रूप में दिखाइए या उनको कम कपड़ों में दिखाइए। और ग्रोक इंस्टेड ऑफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट या डिस्करेजिंग इट, ग्रोक वाज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू इट और वो महिलाओं की फोटोज उस तरीके से दिखा रहे थे जो उनको प्रॉम्प्ट डाला जा रहा था, जो महिलाओं के अधिकारों का स्ट्रेट फॉरवर्ड हनन है। आईटी मंत्रालय की ओर से जारी लेटर में कहा गया था कि समय समय पर यह रिपोर्ट किया गया है कि आपके प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रहे कुछ खास तरह के कंटेंट शालीनता और अश्लीलता से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रहे। खत में कहा गया है कि खास तौर पर देखा गया है कि एक्स प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करके उपलब्ध कराई गई ग्रोक एआई नाम की सर्विस का यूज़र गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज़र महिलाओं की अश्लील तस्वीरें या वीडियो को बनाने, पब्लिश करने और शेयर करने के लिए फेक अकाउंट बना रहे हैं जिससे वे उन्हें बदनाम कर सकें। ये चीज़ें दिखाती हैं कि प्लेटफॉर्म स्तरीय सुरक्षा के उपायों और उसे लागू करने के तरीकों में गंभीर विफलता हो रही है और ये कानूनों का उल्लंघन करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हो रहा है। आपको बता दें कि केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के अलग अलग देशों में भी इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और तमाम देशों ने भी एलन मस्क को इसको लेकर लेटर लिखा है। तमाम देशों की प्रतिक्रिया के बाद एलन मस्क ने भी ये स्वीकार किया है कि ग्रोक एआई की मदद से महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बनाई जा रही हैं और ये एक गंभीर मुद्दा है जिसे रोका जाएगा। आपको बता दें कि कई यूज़र्स ऐसे होते हैं जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया पर। फेक अकाउंट के बाद वो इमेज को एडिट करते हैं, ग्रोक को प्रॉम्प्ट देते हैं कि वो इस इमेज को गलत तरीके से एडिट करे। महिलाओं के कपड़े बदले जाते हैं, उन्हें अपने हिसाब से एडिट किया जाता है और ये तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ महिलाओं को तो पता भी नहीं होता कि उनकी तस्वीरों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है। जब तक तस्वीरें उनके पास पहुंचती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किन किन देशों ने इसको लेकर हस्तक्षेप किया है वो भी हम आपको बताते हैं। ग्रोक के इस कथित दुरुपयोग पर अब दुनिया भर की सरकारें सक्रिय हो गई हैं। भारत, फ्रांस, मलेशिया, ब्रिटेन समेत कई देशों ने जांच के आदेश दिए हैं। यूरोपीय संघ ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा है कि ये केवल अनैतिक नहीं बल्कि अवैध भी है। ईयू के डिजिटल मामलों के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह का कंटेंट भयावह है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन के मीडिया रेगुलेटर ऑफकॉम ने एक्स और एक्स एआई से तुरंत जवाब तलब किया है कि यूजर्स की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के आईटी मंत्रालय ने भी एक्स को 72 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है। भारत सरकार ने एक्स को याद दिलाया है कि आईटी एक्ट की धारा
79 के तहत उसे मिलने वाली कानूनी छूट, जिसके तहत प्लेटफॉर्म यूजर के कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होता, केवल तभी लागू रहती है जब प्लेटफॉर्म उचित सावधानी बरतता है। नियमों का पालन ना करने पर यह सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा, जिससे एक्स सीधे तौर पर आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत कानूनी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा। तो भारत सरकार के सख्त निर्देशों के बाद अब एक्स प्रशासन जो है वो भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। उसके बाद इन अकाउंट्स पर बैन लगाया जाएगा जिन अकाउंट से महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बनाई जाती हैं। जो यूजर इस तरीके से फर्जी अकाउंट बनाएगा और महिलाओं की पिक्चर को एडिट करेगा, उन पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। उनके लिए भी एक कानून बनाया जाएगा। इसके तहत कुछ समय की जो सज़ा है वो भी तय की जाएगी। भारत सरकार इसको लेकर एक पूरा कानून बनाने की तैयारी में है, लेकिन सबसे पहले एक्स प्रशासन से इसको लेकर उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और इस रिपोर्ट में एक्स प्रशासन बताएगा किन अकाउंट से अब तक फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं, कितनी इमेजेस वायरल हुई हैं। उन इमेजेस को बैन करने की बात भी कही गई है और एक्स प्रशासन की रिपोर्ट के बाद ही भारत सरकार भी इसको लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। ग्रोक एआई अब जो है एक गंभीर मुद्दा बन गया है। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देश इसको लेकर परेशान हैं। एक्स पर तमाम तस्वीरें जो है वो वायरल होती हैं, महिलाओं की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल होता है। पिछले कुछ समय से ग्रोक एआई ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ये एक बड़ी चिंता का विषय भी है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं हैं और भारत सरकार भी अब इसको लेकर सख्त हो गया है। आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।